Good morning, viewers. This is Raj, and you are watching G Search. तो आज का टॉपिक में क्या बताऊंगा आप लोग से कुछ शेयर करूंगा। क्या सिप जॉब वर्सेस लैंड बेस्ड जॉब, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये आप लोग से मैं थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। कल एक्चुअली मैं एक कमेंट रिसीव किया हूँ। मेरा कोई व्यूअर्स भाई मेरे को मैसेज किया है, कमेंट किया है, बोला है क्या लैंड बेस्ड जॉब और क्रूज जॉब के लिए जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारे हैं आप एक वीडियो बना के बताओ। तो मैं उस भाई का जो आइडिया है मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उस भाई के लिए ही एक्चुअली ये आइडिया मेरे को मिला है, तो उसको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और कुछ भाई लोग मेरा वीडियो क्वालिटी रिलेटेड बात किया था, जिसमें वो लोग बोला है क्या मेरा वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो मैं एक सैमसंग का फ़ोन लिया था, वो है अभी मेरे पास, और उसके बाद में एक गोप्रो और 360 इंस्टा लेने के लिए मैं सोचा था। क्योंकि देखो मेरे पास लैपटॉप है बट एडिटिंग करने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग नहीं रहता है, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कोई ऐसा कॉम्पैक्ट हो जाए तो अच्छा होता है। तो फिर मैं आप लोग के लिए क्या लिया पता है, ये देखो इसको लिया हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो इससे ही मिलेगा। इसका सेटअप वगैरह हो गया, अभी मैं मेरा पुराना फ़ोन से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो ये सब डिटेल्स आप लोग को जानने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोग से शेयर किया हूँ क्योंकि आप लोग का कमेंट के लिए ही मैं नया सेट फिर लिया हूँ, क्योंकि वीडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो अभी देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। अभी मैं बैठा हूँ सेंट्रल अमेरिका का एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे मैं बैठा हूँ। पूरा जंगल है, सारा जगह देखो, इधर जंगल, बड़ा सा जंगल है, इधर इतना बड़ा जंगल है, फॉरेस्ट है बोला जाता है। देखो फॉरेस्ट, उसके अंदर मैं बैठा हूँ। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग थोड़ा सा टाइम देना भाई, और मेरा बात पूरा ध्यान से सुनना, तब आपको पूरा पता चलेगा किस लिए क्रूज में आना चाहिए, किस लिए नहीं आना चाहिए। समझ में आया? अभी मैं सारा क्रूज़ का ना डिसएडवांटेज बताऊंगा, क्रूज़ का डिसएडवांटेज क्या क्या होता है, और एडवांटेज बाद में बताऊंगा। देखो क्रूज़ में अगर आप काम करोगे तो क्रूज़ का जो शिफ्ट होता है ये लंबा शिफ्ट होता है। लंबा शिफ्ट बोले तो क्या है, आपको सुबह मान लीजिए 10 बजे शिफ्ट है, अगर 10 बजे शिफ्ट है तो 10 बजे तो आप सो के नहीं उठेगा ना, उससे थोड़ा पहले ही उठेगा। खाना खाना पड़ेगा आपको, आपका जो यूनिफॉर्म है वो आयरन है क्या वो चेक करना पड़ेगा आपको, और भी सारा काम हो सकता है वो भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपका घर से बात करना है। तो अगर 10 बजे आपका ड्यूटी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रूज़ यूरोप और अमेरिका में चलता है, हम लोग है इंडियन, तो सुबह 10 बजे आपका अगर ड्यूटी होगा, आप घर में बात करना है, तो सुबह 10 बजे तो इंडिया में कितना हो गया, इंडिया में रात हो गया, तो लग रहा है आपका घर वाला सो गया। ये एक फर्स्ट डिसएडवांटेज जो कम्युनिकेशन के लिए है, क्रूज़ में कम्युनिकेशन के लिए डिसएडवांटेज है। समझ में आया? वर्क लोड जो होता है वो लैंड से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मैं आपसे लैंग्वेज में आपको नहीं बयां कर सकता हूँ कितना हार्ड वर्क हो सकता है। देखिए हम लोग को सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बार में काम करता हूँ बोले तो मेरे को बार का ही काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। शिप का सेफ्टी और सिक्योरिटी, इसका एक एक जिम्मेदारी हम लोग का ऊपर भी रहता है, उसके लिए एक स्पेशली कार्ड दिया जाता है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया, जो इमरजेंसी ड्यूटी होता है वो इमरजेंसी ड्यूटी आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी उसका ट्रेनिंग आपको रहता है, फिर भी काम के बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम दिया जाए तो आपके ऊपर वर्कलोड आपका हेवी होगा, ये एक डिसएडवांटेज है। अच्छा, और डिसएडवांटेज क्या है, क्रूज़ का सारे काज जो काम काज होता है ये 77% हाई रिस्क काम होता है। हाई रिस्क बोले तो आप पानी के बीच में हो,
पानी में आपका लाइफ थ्रेट बहुत ज़्यादा होता है, 77% लाइफ थ्रेट रहता है। इसलिए क्या होता है, कैंडिडेट आने के लिए तैयार नहीं होता है क्रूज़ जॉब के लिए। तो क्रूज़ कंपनी इसलिए हाई पे करता है, इतना इतना हाई पे कर देता है ताकि स्टाफ आए मेरे पास काम करे। वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं डिसएडवांटेज पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद क्रूज़ में देखो, क्रूज़ का जो पोजीशन होता है ये लैंड बेस्ड पोजीशन के लिए एकदम डिफरेंट होता है। लैंड में कोई बंदा एफएमबी एग्जीक्यूटिव में काम करता है, बट इधर आके देखो बारटेंडर में काम करता है, सेम मेरे जैसा है, ऐसा ही है, ऐसा बहुत कुछ है। बोल तो हाई पोजीशन पे आप लैंड पे काम कर सकते हो, बट क्रूज़ में आप जब काम करोगे लोअर पोजीशन में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पे मिलेगा हाई। और डिसएडवांटेज क्या है, आपका जो लाइफ है एकदम मिलिट्री वाला लाइफ होगा, आप हिल नहीं सकता है। आपका घड़ी का जो कांटा है ना वो हिल सकता है, आप हिल नहीं सकते हैं। ये क्रूज़ के लिए डिसएडवांटेज है। इतना सारा काम आपको दिया जाएगा, इतना सारा, फिर आपका ट्रेनिंग पड़ता है, डेली कुछ ना कुछ ट्रेनिंग आपका पीछे रहता है। ट्रेनिंग आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो स्टाफ कैप्टन है वो आपको देगा। तो ये बहुत बड़ा बड़ा बात है, आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगा बाहर से क्या है क्या नहीं है, बट जब आप क्रूज़ में आ जाओगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बोले तो क्रूज़ का लाइफ जो होता है एकदम मिलिट्री वाला लाइफ होता है, आप हिल नहीं सकते हो। रूल्स रेगुलेशन बहुत टफ होता है। अच्छा, और क्या है क्रूज़, आप अगर कभी घूम रहे हो बाहर, ये अभी मैं बैठा हूँ, कहाँ पे बैठा हूँ देखो, मैं जंगल पे बैठा हूँ, मेरा पास कोई है कोई नहीं है, और ये जंगल भी सुनसान जंगल है। और टूरिस्ट लोग कहाँ रहता है पता है ना, टूरिस्ट लोग थोड़ा दूर, इधर से रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वो नीचे है पहाड़, मैं पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है। तो नीचे टूरिस्ट लोग घूम रहा है नीचे, ये जगह उन लोगों को पता नहीं है। तो ऐसा है, अकेला जगह में आपको घूमना जो है, नया नया जगह में हम लोग जाता हूँ, तो ये लाइफ थ्रेट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए क्रूज़ जॉब अच्छा नहीं है। और क्या बताऊँगा डिसएडवांटेज और एक है, क्रूज़ में लॉन्ग टाइम आपको काम करना। आप अगर सोचा मैं लॉन्ग टाइम काम करूँगा क्रूज़ में, तो ये आपके लाइफ के लिए एक लाइफ थ्रेट लेके आएगा। तो इसलिए आप कोशिश करो जितना जल्दी होगा फटाफट पैक करो आपका टारगेट, निकल पड़ो। ये होता है क्रूज़ जॉब का एक स्ट्रैटेजी। अभी एडवांटेज बताऊंगा, और उसके साथ में ज़मीन में काम करने का क्या क्या एडवांटेज है और क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो आप लोगों का डिसीज़न है, ठीक है। किसी किसी आदमी का देखो, मेरा जो ओपिनियन बताऊंगा, मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन सेम नहीं हो सकता है। मेरा जो कंडीशन है, परिस्थिति है, वो आपका लाइफ का ऊपर नहीं है, आपका लाइफ दूसरा टाइप का है। तो ये जो मेरा ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूँ, ये आपसे नहीं मिल सकता है, बट आप रियलाइज़ कर सकते हो कैसे आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। अभी मैं कुछ बताता हूँ अमेरिकन रिलेटेड, तो आपको पता चलेगा अमेरिका में लैंड बेस्ड काम करना और क्रूज़ में काम करना कौन सा आसान है। देखो, अमेरिका में आप अगर काम करना चाहते हो तो आपको एंट्री के लिए क्या वीज़ा चाहिए आपको पता है। फर्स्ट जो ऑप्शन है, आपको अप्रेंटिसशिप वीज़ा मिलता है। अप्रेंटिसशिप बोले तो इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप का वीज़ा जो मिलेगा उसका क्राइटेरिया बहुत हाई होता है। आपको पता है वीरा इंटरनेशनल मुंबई पे है, आप लोग कभी भी सर्च करके वीरा इंटरनेशनल का क्राइटेरिया देखो मुंबई आने के लिए। पहले जो वीज़ा है उसका ऑप्शन है J1 वीज़ा, जो इंटर्नशिप के लिए फर्स्ट दिया जाता है इंडियन को। तो उसका जो एज लिमिट होता है वो 21 से 23 ऐसा कुछ होता है, उससे बड़ा होगा तो आपको नहीं लेगा इंटर्नशिप में। तो ये दोनों ही मेरा पास नहीं है, 21 से 23, मेरा उम्र ज़्यादा हो गया अभी, तो मेरा J1 वीज़ा नहीं मिलने वाला है। और एक बात क्या है, देखो एडुकेशन आपको अगर डिग्री है, तभी आपको मिलेगा J1 वीज़ा। डिग्री बोले तो क्या है, आपको पता है ना, होटल मैनेजमेंट डिग्री 3 साल के लिए जो होता है, जो अच्छा इंस्टीट्यूट से अप्रूव होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा J1 वीज़ा। डिग्री भी मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं क्या काम करूँगा, मेरे को कैसे वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा।
2 क्राइटेरिया में मैं फेल हो चुका हूँ, बट मैं अप्लाई नहीं किया हूँ, बट अब लोग से मैं शेयर कर रहा हूँ। एक क्राइटेरिया होता है, तो आपका उम्र होना चाहिए वो 25-24 का बीच। आपके पास अच्छा इंस्टीट्यूट से डिग्री होना चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो आपको J1 वीज़ा नहीं मिलेगा। J1 वीज़ा का एक डिसएडवांटेज है, J1 वीज़ा आपको मिलता है 1 साल के लिए। क्रूज़ का जो वीज़ा है C1D वीज़ा, C1D वीज़ा मिलता है आपके लिए 5 साल के लिए। तो आप 5 साल अमेरिका आ सकते हो। समझ में आया कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? क्रूज़ का जो वीज़ा है, ये वीज़ा आपको अचानक बोले तो फटाफट मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्रूज़ काम करने के लिए आपको इंडियन जो शिपिंग कॉरपोरेशन है, DG शिपिंग, उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। DG शिपिंग में आप अगर DG शिपिंग में पास हो गया, बहुत सारा कोर्स है, तो उसमें अगर आप पास हो गया तो गवर्नमेंट क्या करता है, आपको आईडी बना के देता है कि आप शिप काम के लिए एलिजिबल हो। उस आईडी दिखाने से क्या होता है, वो अगर आईडी है आपके पास, आईडी बोले तो मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज पे बताऊंगा तो CDC बोला जाता है, और SID कार्ड। तो ये दोनों ही क्या होता है, दोनों ही आपको हेल्प करता है वीज़ा मिलने के लिए कोई भी कंट्री का। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है, देखो पीछे कौन आ रहा है, ये सब टूरिस्ट है। ये टूरिस्ट लोग आ रहे हैं मेरा पीछे, देखो बच्चा लोग चिल्ला रहा है। तो अभी देखो ये लोग आ रहे हैं, और भी बहुत सारा आदमी आ रहा है इधर। मैं इधर बैठा हूँ, तो क्या है ना, ये लोग को जाने दो, क्योंकि ये लोग ज़्यादा बात करेगा ना तो मेरा वॉइस जो है थोड़ा सा कट जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। उसमें क्या होता है, अभी चलो बात करता हूँ, वो लोग को जाने दो। इसमें क्या होता है, आपको जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट आपको हेल्प करता है क्या, हाँ इस बंदा को दिया जाता है अप्रूवल, ताकि ये काम कर सकता है उस कंपनी के लिए। बहुत सारा ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी है जो लोग हायर करता है, और वीज़ा भी उस कंपनी स्पॉन्सर करता है, ठीक है। बट इसके लिए आपका एक क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड में आपका कोई सपोर्ट होना चाहिए। वो सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है आपको, वो CDC और SID बना के। तब आप उन लोगों को पता चलता है ये लड़का DG शिपिंग से पास आउट करके एलिजिबल है शिप के काम करने के लिए। देखिए शिप में काम करना, मैं पहले भी आपको बताया, लाइफ थ्रेट होता है, तो इसलिए बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत सारा ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग से लेकर जो मेडिकल सपोर्ट, इंस्टेंट मेडिकल सपोर्ट कैसे मिलता है, ऐसे बहुत कुछ। क्योंकि आप जब पानी का बीच में रहोगे, देखो क्रूज़ में जो हम लोग काम करता हूँ, तो क्रूज़ में क्या होता है ना, हम लोग एवरी डे एवरी पोर्ट में जाता हूँ, एवरी डे मॉर्निंग। समझ में आया? बट जो मर्चेंट नेवी में काम करता है, जो लोग कमर्शियल टैंकर वगैरह लेके जाता है इंडिया से दूसरा कंट्री और दूसरा कंट्री से दूसरा कंट्री, ये लोग पोर्ट कब देखता है पता है? आफ्टर 15 दिन बाद वो कोई पोर्ट में मिलेगा। ये 15 दिन वो पानी का बीच में रहेगा। समझ में आया कैसा होता है शिपिंग का जॉब? तो 15 दिन जब आप पोर्ट के बीच पानी में रहोगे, मान लो पानी में किसी का कुछ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो सकता है, पानी इतना ज़्यादा इधर उधर होता है, समझ में आ रहा है, कुछ होता है, तो उसमें आपका लाइफ बहुत ज़्यादा थ्रेट है। तो इसलिए बहुत सारा ट्रेनिंग गवर्नमेंट से आपको दिया जाता है, उसके ऊपर एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम आप जब पास करोगे तभी आपको वीज़ा मिलता है काम के लिए। तो ये वीज़ा मिलना बहुत आसान है, बट वीज़ा का पहले वाला जो स्टेप्स होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो एग्ज़ाम वगैरह जो काम है थोड़ा हार्ड होता है। तो एक एडवांटेज है शिप के लिए, शिप में आपको मिल जाएगा वीज़ा फटाफट। शिप का जो वीज़ा होता है C1D वीज़ा, मैं अमेरिकन वाला बात कर रहा हूँ, हाँ यूरोपियन वाला बात नहीं है। यूरोपियन वाला बात थोड़ा अलग है, वो मैं दूसरा कोई वीडियो में बताऊँगा, इसमें उतना टाइम नहीं है बताने के लिए, ठीक है। अभी देखो अमेरिका जाने के लिए और भी रास्ता है। क्या रास्ता है? J1 वीज़ा में पहले बताया, आप अगर उम्र छोटा है तो J1 वीज़ा लगाओ, और J1 वीज़ा छोड़ के भी B1 वीज़ा में आप आ सकते हो। उसमें आपको जो क्वालिफ़िकेशन है वो अगर नहीं भी है तब भी चलेगा, बट आपको ऐसा कोई काम करना चाहिए, आपका काम का जो पावर होता है वो पावर होना चाहिए। काम में अगर बहुत ज़्यादा पावर है तो आपको B1 वीज़ा मिलेगा, और B1 वीज़ा मिलता है किसको पता है ना? बहुत लिमिटेड आदमी को। अभी किसको मिलता है B1 वीज़ा? B1 वीज़ा उन लोगों को मिलेगा जो ऐसा काम करता है, मान लो आप कोई मार्बल का काम करते हो, मार्बल, तो मार्बल का काम आप इतना अच्छा से कर सकते हो, इतना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो मार्बल में, आदमी देख के हैरान हो जाएगा ये मार्बल में क्या बना दिया है लड़का। बट आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो ज़ीरो है, क्योंकि आप कलाकार है।
तो ये कलाकार जो लोग होता है ना, अब हो सकता है सिंगिंग में बहुत हाई फाई हो, अब इधर 10 पास नहीं किए हो। सचिन तेंदुलकर देखो, इतना बड़ा क्रिकेटर है, क्वालिफिकेशन क्या है, बट फिर वो अमेरिका कैसे आएगा खेलने के लिए इंटरनेशनल, बट वो आ सकता है। इन लोगों के लिए फैसिलिटी है, क्या है, B1 वीज़ा। अच्छा, ये छोड़ के भी बहुत रास्ता है। छोड़ के कैसा है, M1 वीज़ा मिलता है, F1 वीज़ा मिलता है। M1 वीज़ा और F1 वीज़ा है जो एक फैमिली विजिट वीज़ा है, और M1 जो वीज़ा है वो एडुकेशनल वीज़ा है। उसमें भी आप आके काम कर सकते हो अमेरिका पे। तो अमेरिका आने के लिए, एडुकेशन वीज़ा लेने के लिए अमेरिकन कोई इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके लिए आपके बाप का पॉकेट में बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, और आपका बाप का जो बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत तगड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो मैं अगर क्रूज में अभी काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरा बच्चा को मैं भेजूँगा अमेरिका में एडुकेशनल वीज़ा में, मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तगड़ा पैसा है। ऐसा बात है। तो ये तगड़ा पैसा करने के लिए आपको कुछ आना पड़ेगा। और लैंड में क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, सैलरी रिलेटेड बातें। जो सैलरी आप, अब लोग कोई पूछेगा नहीं मेरे को, इसका सैलरी कितना है, उसका सैलरी कितना है, मेरा बाप का सैलरी कितना है, मेरा मम्मी का सैलरी कितना है, ये सब मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा आप लोग से। समझ में आया? आप अगर एलिजिबल है कोई भी काम के लिए, आप अप्लाई करो, उसमें आपको पता चलेगा आपका सैलरी कितना है और आपका एलिजिबिलिटी पावर कितना है। आप गैली स्टुअर्ड हो और आप पूछ रहा है मेरा बार मैनेजर का सैलरी कितना है, मेरा एफएमबी डायरेक्टर का सैलरी कितना है, मैं अगर होटल डायरेक्टर बन जाऊंगा तो कितना सैलरी मिलेगा। अबे भाई, तेरे को झांट मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है तेरे को, क्योंकि तेरे को काम ही नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा बात है, तेरे को काम कभी नहीं मिलेगा। तो सोच रहे हैं ना मेरे को ये मिल गया, मैं एक डिग्री ले लिया कॉलेज से तो मेरे को काम मिल जाएगा। वैसा डिग्री वाला आदमी रास्ते में घूमते रहता है, अभी तो वो इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है। समझ में आया ना? तो सैलरी रिलेटेड बात कोई भी कुछ पूछो ही मत। मैं अभी आप लोग से थोड़ा हिंट दूंगा सैलरी कैसे होता है, क्या होता है, बट डिटेल्स नहीं, इस पोजीशन के लिए इतना वैसा नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैं जो बता रहा हूँ स्टार्टिंग है सब, क्योंकि बहुत भाई मेरे को पूछते रहता है भाई इसका सैलरी कितना होगा, अगर मैं सीनियर बारटेंडर हो गया तो कितना मिलेगा। अगर ये सब अब छोड़ दो, पहले आप अप्लाई करो, पोजीशन के काम करके देखो। इधर 7 महीना बिताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा नहीं है आपको पैसा देता है कंपनी, ऐसा नहीं होता है। इतना पैसा क्यों देगा आपसे? अगर उससे ज़्यादा का काम वो लोग नहीं करा लेगा तो आपको उतना पैसा क्यों देगा? ये सोचने वाला बात है। आप रियलिटी बेस्ड बात करो, ठीक है? अब अगर हवा में बात करोगे तो मैं तो कमेंट कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करूँगा और अलग से अलग मैं बोलते रहूँगा। तो कभी पूछो मत इसका सैलरी कितना है, उसका सैलरी कितना है, इसका सैलरी कितना है। पहले आप देखो आपका एलिजिबिलिटी क्या है, गैली स्टुअर्ट का है क्या? अगर गैली स्टुअर्ट में आप काम एलिजिबिलिटी है तो आपको 800 से 900 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और उतना सैलरी आप दिमाग में रखो, स्टार्ट करने के लिए उतना ही सैलरी आपका होना चाहिए। क्योंकि कोई बाहर से होटल डायरेक्टर क्या बोलता है, सीनियर बारटेंडर, ये सब कभी भी हायर नहीं करता है क्रूज़ वाला, ठीक है? आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर नीचे से स्टार्ट किया तो आपको प्रमोशन मिलते मिलते ऊपर जाएगा। कोई बंदा सोचता है मैं बाहर में बैठ के सैलरी मिल जाएगा इतना तब मैं जाऊंगा, अभी झांट मिलेगा आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, आप कैसे आओगे? कभी भी नहीं आ सकते। मेरा बात थोड़ा अलग है बट ये हकीकत है, ये रियलिटी है। समझ में आया? बहुत बंदा मेरे को मैसेज ऐसा करते रहता है, भाई इसका सैलरी कितना है, आपका बार मैनेजर का सैलरी कितना है, असिस्टेंट का कितना है। आप क्या असिस्टेंट में आना चाहते हो? आपको पता है यूएस पे रूल्स क्या है? तो ये बहुत डिफ़िकल्ट एक जॉब होता है, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत हार्ड होता है। और ये कभी भी आप बाहर से आके हाई जंप करके बैठ नहीं सकता है। समझ में आया? ये लोग क्या होता है, गैली स्टुअर्ट से धीरे धीरे ऊपर उठता है और इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है जब ऊपर उठेगा। ये आप लोग को पता नहीं चलेगा बाहर बैठ के। इसके लिए आपको आना पड़ेगा, क्रूज़ में काम करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा क्रूज़ का सिलसिला क्या है। तो चलो अभी मैं बताता हूँ J1 वीज़ा के लिए। देखो J1 वीज़ा में आपको सैलरी कितना मिलता है, जो लैंड में आप काम करोगे तो J1 वीज़ा में आपको नॉर्मली सैलरी मिलता है आवरली बेस अभी चल रहा है अमेरिका पे $16 से $17। तो आपको परमिशन दिया जाता है कुछ घंटे के लिए, 5-6 घंटे के लिए आप काम कर सकते हो। उस घंटे के लिए आपको $16-17 आपको मिलेगा पर आवर। तो मान लो आपको $17 मिल रहा है। $17 बहुत हाई है, ठीक है? $17 बहुत हाई है। आपको $15-16 $14 ऐसा देता है। तो $17 करके आप पकड़ लो, 8 घंटा आप डेली काम किया तो कितना पैसा आप कमाओगे?
$17 करके आप 8 घंटा काम किया तो कितना डॉलर कमाओगे, सोचो। 17 इंटू 8, 8 घंटा नहीं दिया जाता है, फिर भी मैं एक रफली बोलता हूँ। तो इधर उधर करके आपको मान लो 140 और 140 244 ऐसा मिलेगा आपको। तो ये जो पैसा है $150 मान लो, $150 आपको मिला। $150 करके आप अगर कमाओगे तो महीना में कितना कमा सकते हो? महीना में 3000 कमा सकते हो आराम से, क्योंकि आपको डेली काम नहीं मिलेगा। तो ये J1 वीज़ा आप ऐसा कमा के एक साल आप कमा सकते हो, एक साल आप रह सकते हो US। उसके बाद आपको चला जाना चाहिए, और आप अगर नहीं जाओगे तो डिपोर्ट कर देगा इधर का पुलिस। और आप दिमाग और भी लगा सकते हो, इधर आपको J1 मिल चलते चलते आप कोई भी इंस्टीट्यूट में दाखिल हो सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, तब आपको वीज़ा कैंसिल होके एडुकेशन वीज़ा लग जाएगा। वो एक दिमाग वाला काम है, वो आप कर सकते हो। बट J1 वीज़ा मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। जितना मैं आसानी से बात कर रहा हूँ ना, इतना आसानी से J1 वीज़ा नहीं मिलेगा। ये आपको देखने के लिए एम्बेसी के सामने जाके सुबह 9 बजे खड़ा होना पड़ेगा। मुंबई एम्बेसी जाके कभी सुबह 9 बजे खड़ा हो जाओ और एग्जिट गेट में खड़ा हो जाओ, और आदमी का जो शक्ल है उसको देखो, तब पता चलेगा कितना आदमी का रिजेक्ट हो रहा है, कितना आदमी का एक्सेप्ट हो रहा है। तो J1 वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा टफ है। और J1 वीज़ा हर साल हर टाइम नहीं मिलता है, एक सीज़न होता है, उस सीज़न में मिलता है। मान लीजिए साल में 2 बार मिलेगा J1 वीज़ा। इसके लिए वीज़ा इंटरनेशनल है, वीज़ा इंटरनेशनल का पेज आप लोग फॉलो करो, आपको पता चलेगा कब मिल रहा है। वीज़ा इंटरनेशनल का नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा बहुत सारा फ्रेंड उसमें से गया है US, और वो लोग सक्सेसफुली काम किया है। और वीज़ा इंटरनेशनल बहुत जेन्युइन एक कंसल्टेंट है, इसलिए मैं उसका नाम बता रहा हूँ बार बार। और क्या बोलना चाहता है, C1D वीज़ा जो अभी हम लोग का क्रूज़ के लिए वीज़ा है, ये वीज़ा मिलना बहुत आसान है। बट इसका जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम देना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आपको अगर इंग्लिश सही से नहीं आता है तो आप एग्ज़ाम पास आउट नहीं करोगे, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एग्ज़ाम आप दे दिया, आपका कंप्लीट हो गया पेपर वगैरह, तो आपको वीज़ा मिलना भी आसान हो जाएगा। एक पॉजिटिव बात है वीज़ा क्या बोलता है क्रूज़ के लिए। अभी सैलरी क्या होता है क्रूज़ के लिए? क्रूज़ देखो, J1 वीज़ा आपको 1 साल इनकम मिलेगा, क्रूज़ आपको 5 साल इनकम मिलेगा, क्योंकि आपके पास वीज़ा है 5 साल के लिए। बैक टू बैक आप काम कर सकते हो, हर महीना आपको सैलरी मिलेगा। तो आपका छुट्टी जब रहेगा तब आपको सैलरी नहीं मिलेगा, जब आपका छुट्टी नहीं रहेगा, बोले तो आप काम पे ऑन ड्यूटी है, तब आपको सैलरी मिलेगा। कोई भी बंदा अगर क्रूज़ में काम करना चाहता है तो स्टार्टिंग सैलरी उसको आराम से 800 से $1000 होता है स्टार्टिंग सैलरी। ये सैलरी आपको मिल जाएगा आराम से, आप लोग एंजॉय कर सकते हो लाइफ, बहुत जगह घूम सकते हो, ये सब एडवांटेज है। दुनिया का ऐसा जगह है आप कभी सोचा भी नहीं हो, उस जगह में जाके खड़ा हो सकते हो। यूरोपियन कंट्री जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो, साउथ पोल नॉर्थ पोल जा सकते हो, अमेरिका का बहुत सारा है। एक्चुअली क्रूज़ जो बिज़नेस है ना, ये ज़्यादा कैरिबियन सी में सील करता है, और आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में ज़्यादा सील करता है। तो इसलिए अमेरिकन जितना भी सारा कंट्री है, आप लोग पूरा घूम के उसका फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, मेरा वीडियो देखो तब पता चलेगा ना मैं कहाँ कहाँ घूमते रहता हूँ। अभी देखो ना जंगल में बैठा हूँ, कैसा है। तो ऐसा बहुत सारा जगह है, आप लोग घूम सकते हो फ्री में, जिसके लिए आपको कोई भी पे करने का ज़रूरत नहीं है। बट J1 वीज़ा आपके लिए लिमिटेड है, 1 ही साल के अंदर उसको ख़त्म करके आपको इंडिया लौटना पड़ेगा। क्रूज़ के लिए ऐसा नहीं है। आप अगर काम किए हो क्रूज़ में, बोले तो आप शिपिंग इंडस्ट्री में आ चुके हो, समझ में आया। इसके लिए क्या है, आपका एडवांटेज क्या है, आपका एक करियर का दूसरा दरवाज़ा खुल गया। कैसा खुल गया? एक क्रूज़ कंपनी से आप अगर काम करते 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 आप सोचा मैं थक गया हूँ, अभी भी काम करूँगा मैं, बट काम करता नहीं है कोई इतना ज़्यादा। बट बहुत सारा बंदा है वो काम करते रहता है। देखो उसका गांव में ऐसा घर बना के रखेगा ना, अब देख के हैरान हो जाओगे, क्या घर बनाया, महल बनाया, बिजनेसमैन से भी ज़्यादा। घर में गाड़ी 4-5 गाड़ी खड़ा कर देगा मर्सिडीज़। आप अगर एक सक्सेसफुली कोई भी अगर टिपिंग पर्सनल है ना, उसका अगर सक्सेसफुली एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो वो मर्सिडीज़ खड़ा कर सकता है घर में। मेरा बात नहीं है, ये हकीकत है। तो ऐसा ही होता है लाइफ क्रूज़ का। क्रूज़ में क्यों आना चाहता है? उसमें पानी का बीच में ना सही से सोना है, रेस्ट है, फिर अब काम क्यों करता है, बैक टू बैक क्यों करता है? कुछ ना कुछ तो है उसमें, नहीं तो क्यों आएगा बंदा, लोग नहीं आएगा। बट उसमें बहुत सारा फ़ायदा भी है, इसलिए लोग आता है।
तो आज का लिए मैं देखो अभी कितना घंटा हुआ है, 24 मिनट हो गया। मैं अभी वीडियो ख़त्म करूँगा। वीडियो कैसे लगा है कमेंट करो, और जो भाई मेरा ये आइडिया दिया उसके लिए थैंक्स है। थैंक यू, बाय। हाँ, टेक केयर।